दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कितने प्रकार के कितने क्या क्या पॉसिबल वे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से उपाय हैं। ओके, तो क्विकली मैं रिमाइंड कर देता हूँ। पहला हो गया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, हम न्यू कीवर्ड यूज करके अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा कंसोल लॉग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट सपोज इसको मैं देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसमें ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका एक प्रोटोटाइप भी है। इस प्रोटोटाइप में कई सारे मेथड और प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट हो गए हैं, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है आपको ये सारे एक्सेस देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। हैज़ ऑन प्रॉपर्टी मतलब क्या कि इसका अपना कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो उसे आप देख सकते हैं। सपोज दैट इसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है बट प्रोटोटाइप का है, ठीक है, और प्रोटो अंडर स्कोर के अंदर भी आपको प्रोटो मिलेगा, राइट। और उसके अंदर भी कई सारे प्रॉपर्टी और मेथड हो सकते हैं। तो रूल ये बोलता है कि सबसे पहले वो अपना जो सब ऑब्जेक्ट है उसका कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो वो जाएगा उसके प्रोटोटाइप को, उसमें चेक करेगा कि उसमें है कि नहीं है वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। नहीं है तो उसके अंदर फिर से जाएगा, हर एक इसके प्रोटोटाइप में जाएगा तब तक जब तक कि नल नहीं मिल जाता, और अगर मिल गया तो उसका वैल्यू शो करा देगा, उसको आपको प्रोवाइड कर देगा। और अगर नहीं मिला दोस्तों तो अनडिफाइंड शो कर देगा, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछला वीडियो, जो ये सीरीज़ है वीडियो का वो देखते जाइए, तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। नाउ ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय दोस्तों कि हम जो है ये देख सकते हैं क्रिएट मेथड। ऑब्जेक्ट क्रिएट मेथड के द्वारा भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों कि जब यहाँ पे तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो प्रोटोटाइप होता है, जो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका प्रोटोटाइप इनहेरिट होता है नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें। तो नल के केस में क्या होगा, नल के केस में इसका कोई अपना प्रोटोटाइप है ही नहीं। नल का क्या प्रोटोटाइप है, कुछ भी नहीं। तो अगर हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं तो देखिए क्या आता है। 1 सेकेंड, ये इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। नाउ अभी आप देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसका प्रोटोटाइप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नल का कुछ है ही नहीं। बट अगर हम सपोज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तीसरा उपाय क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, कई सारे मेथड हैं, तो ऑब्जेक्ट लिटरल भी है उसमें से। तो आपने तीसरा उपाय समझ लीजिए। तीसरा क्या है ऑब्जेक्ट लिटरल। अब ऑब्जेक्ट लिटरल में मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसका एक प्रोटोटाइप होता है, उस प्रोटोटाइप में कुछ मेथड एंड प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाते हैं पहले से। तो वो सारे डिटेल देखिए इसमें कोई भी प्रोटोटाइप नहीं है, इनहेरिट हो गए। अब वो जो ऑब्जेक्ट बना उसका अपना तो एक प्रॉपर्टी होगा ही, और कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, राइट। तो इसका अपना ऑब्जेक्ट है, जैसे इज ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, इसका अपना प्रॉपर्टी और मेथड है इज ह्यूमन। और ये देखिए प्रिंट इंट्रोडक्शन, ये क्या है मेथड है, तो इसका अपना है और कुछ इनहेरिट हो गया है। इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको असाइन कर देंगे इसके थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में हम असाइन कर देंगे तो ये इनहेरिट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो इनहेरिट हो जाएगा, उसका मेथड और प्रॉपर्टी तो एक्सेसिबल होगा ही, बट उसके साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो प्रोटोटाइप है उसके मदद से जो इनहेरिट हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट से मेथड एंड प्रॉपर्टी, वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। नाउ तो इसको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं समझा चुका था, बट जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं शॉर्ट डिस्क्राइब कर दिया। नाउ दोस्तों उसके बाद क्या होता है,
आपको 3 उपाय मैं बता दिया। चौथा उपाय है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विकली आपको बताता हूँ। एक मैं फंक्शंस लिया, देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये फंक्शंस टाइप का ही होता है, मीन्स सिंटैक्स फंक्शन जैसा होता है, उसमें आप पैरामीटर पास करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं पर्सन ले लेता हूँ, राइट। एंड देन यहाँ पे मैं कुछ मैं पास करूँगा, ठीक है। जैसे आप पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही मैं यहाँ के पैरामीटर पास कर देता हूँ ए। ओके, हालांकि ये अच्छा नाम तो नहीं है, फिर भी कुछ भी समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूँ। देन हम इसके अंदर प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, तो कैसे, तो दिस कीवर्ड के थ्रू। अब देखिए दिस अलग अलग कैसे काम करता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जब वो सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका दिस का कौन सा प्रायोरिटी होगा, मीन सपोज दिस कीवर्ड यूज हो रहा है तो क्या ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, या फिर जो इसके प्रॉपर्टी सपोज एट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को और मेथड को टारगेट करेगा, या फिर अगर कॉल अप्लाई बाइंड के थ्रू अगर कोई दिस के वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो वो अप्लाई होगा। ये सारे कुछ कब क्या किसका कितना प्रायोरिटी होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे दिस एक्सेस हो रहा है इसके प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए, ठीक है, एक्सेस और सेट करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये नेम जो हमारा प्रॉपर्टी है, मैं इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा उसको मैं क्रिएट करने के लिए और सेट करने के लिए मैं दिस यूज कर रहा हूँ। तो दिस डॉट सपोज दैट नेम मैं ले लिया, पर्सन का नेम हो गया ए, ये नेम ही होना चाहिए यहाँ पर भी पास, ठीक है। यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे नेम सेट कर दिया, मतलब जो हम पैरामीटर में पास किया वो वैल्यू जो आर्गूमेंट में जो भी मैं डालूंगा वो यहाँ पे आकर सेट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, राइट। एंड देन सपोज दूसरा हो गया दिस डॉट एज, पर्सन का एज कितना है, तो एज हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज दैट 26, राइट। एंड देन अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू। ओके, ये फंक्शंस भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, फंक्शंस भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ओके, इसको हम आगे बताएंगे, अभी हम फिलहाल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू। तो var obj एंड देन न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। तो न्यू पर्सन एंड देन यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो आर्गूमेंट क्या रहेगा, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड ज्ञान, वर्ल्ड ज्ञान, राइट। स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे हट कर देता हूँ। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डालूँगा obj, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट आ रहा है दोस्तों। तो ये जो है जो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट में मेथड और प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ साथ प्रोटोटाइप भी है। इस प्रोटोटाइप में आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि इस प्रोटोटाइप में दूसरे प्रॉपर्टी के ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक अलग का ऑब्जेक्ट होता है, उसके थ्रू कुछ यहाँ पे इनहेरिट हो गया है। ओके, मेथड और प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गया है। देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्टर को ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आर्गूमेंट नल प्रोटोटाइप, इसका भी अपना प्रोटोटाइप है, इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, राइट। ओके, अब इसके प्रोटोटाइप में हैज़ ऑन प्रॉपर्टी समथिंग, तो ये कुछ इनहेरिट हो गया है। ओके, तो 4 उपाय तो आपने देख लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। 5वां देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा पर्सन है, पर्सन के प्रोटोटाइप में भी, प्रोटोटाइप के द्वारा भी हम ओके, तो प्रोटोटाइप मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप के थ्रू प्रॉपर्टी और मेथड सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख देता हूँ, प्रोटोटाइप डॉट सपोज दैट पर्सन का
अगर हम प्लेस अगर मैं करूँ, ठीक है, तो मैं प्लेस लिख देता हूँ। प्लेस प्रॉपर्टी अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके प्रोटोटाइप के थ्रू मैं कर सकता हूँ। तो प्लेस मैं कर देता हूँ सपोज दैट इंडिया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर आप नोटिस कीजिएगा इट्स कि इसका जो अपना प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल लॉग कराया हूँ, तो इसका अपना प्रॉपर्टी तो है ही नेम और एज, उसके साथ साथ इसके प्रोटोटाइप का भी प्रॉपर्टी है। जब हम इसको प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करेंगे तो प्लेस इंडिया आ गया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं प्लेस को। मैं आपको दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट अगर प्लेस करूँगा और मैं सेव करूँगा तो देखिए इंडिया आ गया। क्यों? इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका अपना प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है, इसका अपना प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसके प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी है। तो रूल क्या बोलता है कि ये सबसे पहले अपना चेक करेगा, उसके अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं है तो उसके प्रोटोटाइप में जाएगा, प्रोटोटाइप को चेक करेगा, और वहाँ भी नहीं है तो उसके प्रोटोटाइप में जाएगा, और कहीं पर भी नहीं मिला तब ये बोल देगा कि ये अनडिफाइंड है, ये मौजूद ही नहीं है। ओके, तो इस टाइप से अब ये हो गया पांचवा उपाय। कौन कौन सा तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का? तो एक हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल, हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ, 2 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर 3 हो गया, क्रिएट 4 हो गया, राइट, और प्रोटोटाइप। तो इस तरह से 5 उपाय हो गए। नाउ अगला उपाय देखते हैं और कैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जावा स्क्रिप्ट में। तो दोस्तों अगला उपाय है ES6 क्लास सिंटैक्स। ये बहुत ही सिमिलर है, ये बहुत ही सिमिलर है, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर के जैसा ही है, बट ये क्लास यूज करके ES6 का सिंटैक्स है, हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे, क्लास कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्सन लिख देते हैं, मतलब क्लास का नेम हो गया ये, एंड देन यहाँ पे ओपन और क्लोजिंग ये कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया। जब कभी भी हम पैरामीटर पास करेंगे तो उसको कलेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस मीन्स क्या? क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और इसमें जो है हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कलेक्ट कर दिए, सपोज दैट कोई भी पास किया आर्गूमेंट कुछ भी इंस्टेंस क्रिएट करने के दौरान, तो उसको हम प्राप्त कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज दैट नेम को मैं कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब क्लास के अंदर के प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिस लिखना पड़ेगा। तो दिस, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा, और अगर है तो उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो दिस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ठीक है। जो पहले वाला एग्जांपल आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, वैसा ही है। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू जो है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। ये जो है ES6 का फीचर है क्लास। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करते थे। ओके, नाउ मैं अभी के लिए इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। अब नेम के वैल्यू को आपने सेट कर दिया, इज इक्वल टू नेम कर दीजिए। अब हम इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो है नेम हमको पास करना पड़ेगा, बहुत ही सिमिलर है। var obj इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में यूज करते थे, पर्सन, एंड देन यहाँ पे आर्गूमेंट हम पास करेंगे। आर्गूमेंट पास करेंगे सपोज दैट वर्ल्ड ज्ञान, ठीक है। आर्गूमेंट पास कर दिए। अब जो मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाएगा। मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। तो लेट सपोज console.log एंड देन obj। अब देखिए इसमें इसके थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए नेम प्रॉपर्टी असाइन हो गया, इसका भी अपना प्रोटोटाइप है। इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में देख सकते हैं, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, इज प्रॉपर्टी ऑफ
टू स्ट्रिंग सब कुछ यहाँ पे मिल गया। तो ये इसके उपाय हैं। ओके, ये तरीका समझ गए। अगला तरीका देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे। अगला तरीका है दोस्तों सिंगलटन पैटर्न। ठीक है, सिंगलटन पैटर्न, उसमें क्या होता है सिंगलटन पैटर्न में कि आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करते हैं बट उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट, ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड यूज करूँगा और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब देखिए फंक्शंस का ये मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, राइट, बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो ये हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ ये जो है सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं कर सकता। क्योंकि अब इस सपोज दैट आपने क्लास यूज किया होता या फिर इस टाइप से सिंटैक्स यूज किए होते कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तब आप उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे। बस यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब मैं सिमिलर चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड देन कंसोल लॉग में कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट देखिए ये मैं ऑब्जेक्ट क्रिया सिंगलटन पैटर्न यूज करके मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसका देखिए इसका भी अपना प्रोटोटाइप है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज करते हैं तो आप जो है इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को। ठीक है, किसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, जो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, जो यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं उसका मेथड एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर प्रोटोटाइप सब कुछ जो है एक्सेसिबल हो जाएगा जब आप क्रिएट करेंगे तो, राइट। अगेन मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि कौन से कितने प्रकार के तरीके हैं जिसके वजह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड यूज करके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट मेथड जिसमें आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चौथा हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल में कुछ नहीं करना है, जस्ट जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर में आप जस्ट एक फंक्शंस क्रिएट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए। तो वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं, राइट। और एक हो गया जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें प्रोटोटाइप से असाइन कर दीजिए, प्रोटोटाइप के थ्रू जो है प्रॉपर्टी और मेथड को असाइन कर दिए, तो वो भी एक टाइप का जो है ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही कर रहे हैं प्रोटोटाइप के माध्यम से। ओके, तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर विथ प्रोटोटाइप, ये हो गया पांचवा तरीका। छठा क्या है, ESC सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। ESC सिंटैक्स के क्लास कीवर्ड यूज करके भी आप कर सकते हैं। ये छठा तरीका हो गया। सातवां तरीका क्या है कि आप सिंगलटन पैटर्न यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।